हेलो भाई। फाइन। फाइन फाइन। तो आज हम शुरू करेंगे अपना वीडियो। आज हमारे वीडियो का टाइटल है कि जापानी लोग इतने मेहनती क्यों होते हैं। तो आपको कोई आइडिया है क्यों मेहनती होते हैं? पता नहीं यार। पता नहीं है। चलिए हम बताते हैं। आपने पढ़ा रहा है, आपने पढ़ा नहीं है, बस यही फ़र्क है, नहीं आता तुम्हें भी। हाँ, चलिए ठीक है। तो आप, अच्छा मैं ये बताइए, स्कूल में कैसा था पढ़ने में? अच्छे थे। अच्छे थे। ठीक है, अच्छे थे। हम बता रहे हैं थोड़ा कि ये मतलब 1960-70 की बात है, जब कर्मचारियों ने एक मतलब अपना संगठन बनाया और कहा कि हम देश को आगे ले जाने के लिए कम पैसे पर और ज़्यादा मेहनत करेंगे, ओवर टाइम करेंगे, तो इससे देश उनका आगे बढ़ पाया। और एक एक बात और है कि वहाँ अमेरिका की सेना रहती है। हाँ, सेना पे ज़्यादा खर्च नहीं होता, और खर्च सबसे ज़्यादा पाकिस्तान सेना पे ही करता है कि नहीं? सेना पे हिंदुस्तान भी, मतलब सेना पे इतना हर देश खर्च करते हैं। हर देश खर्च करता है। तो वही जापान में सेना पर खर्च नहीं होता, और क्योंकि अमेरिका ने उन्हें क्या कहते हैं, सेना रखने की इजाज़त नहीं दी है, तो वो लोग अमेरिका खुद अपनी सेना रखता है। तो 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 जापानीज़ जो होते हैं, मैंने रिसर्च किया थोड़ा सा वेबसाइटों पे भाई, तो उसमें क्या निकला कि कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक महीने में कितना ज़्यादा काम करते होंगे दुनिया के एवरेज से? तो मालूम आइडिया है? अरे अब अपने यहाँ तो हफ्ते के 6 दिन करते हैं। अच्छा, नहीं अमेरिका नहीं, में मैं तो और कम करते हैं। अमेरिका कम करते हैं। अच्छा ये चलिए, अच्छा जापान वाले मेहनत ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने घंटे ज़्यादा करते होंगे एक महीने में? नहीं मालूम, नहीं मालूम, मैंने देखा है। तो इंटरनेट में मैंने सर्च किया, तो उसमें बताया गया कि लगभग एक महीने में वो 80 घंटे, वर्ल्ड वाइड जो एवरेज है काम का, इसमें 80 घंटे वो ज़्यादा काम करते हैं। और क्योंकि वहाँ परमाणु बम वगैरह गिराया गया था, तो अभी भी वहाँ मतलब भी लोग समझते हैं कि वही जो द्वितीय विश्व युद्ध था, प्रथम और द्वितीय विश्व, तो उसमें पेट्रोल भर के, मतलब फूल नहीं थे, पेट्रोल भर के लिए गरीबी भुखमरी देखा जापान ने। इसमें वहाँ के लोगों को खाना तक नसीब नहीं हो रहा था, दवाई तक नसीब नहीं हो रही थी, इतना खर्चा हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का। तो लेकिन वहाँ के लोगों ने जब देखा कि हमारा देश खतरे में है, कष्ट में है, पीड़ा में है, तो वहाँ के देशों ने वहाँ के जापान देश के लोगों ने अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी एक चीज़, अच्छा ये बताइए कि ये जो इतना आगे था 1960 से 1970 में, हाँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि ये जो G7 यानी जो जीनियस 7 एक ग्रुप है, मतलब 7 जीनियस कंट्रियों का जो एक संगठन है, तो उसमें ये सबसे लोएस्ट स्थान पे है प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। ऐसा क्यों, जानते हैं कुछ आइडिया है? तो यहाँ की एक समस्या सबसे बड़ी हो गई है, ये विकसित तो हैं, विकसित देशों की समस्या ऐसी होती ही है, जैसे रसिया की हो गई, और यहाँ की भी है, अमेरिका की है, और यूरोपियन कंट्रीज की भी है। तो वहाँ के लोग, मतलब बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं, बच्चे और बूढ़े लोग ज़्यादा हो रहे हैं, तो यंग जब तक आएंगे नहीं, तो एक तो होता है कि मेडिसिन वगैरह से ज़्यादा मतलब ख़त्म नहीं हो पाते, मतलब लोग मर नहीं पाते, लेकिन फिर मर नहीं पाते तो वो बूढ़े हैं, तो उनको खाना देखना, उनका देखभाल की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा काम इसमें चला जाता है। और थोड़ा सा जो ऐसा होता है कि
ऐसा हो जाता है कि चलिए तो कस्टमर आ गए थे तो इसलिए मैं रुक गया था, और प्रीवियस टॉपिक क्या था मैं भूल गया हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो एक बात बताइए, तो जो ये यार, अच्छा एक चीज़ आप समझ पाते हो कि ये जो विकसित राष्ट्र हैं और विकासशील राष्ट्र हैं, उसमें इतनी मतलब बच्चे शिक्षा की वजह से कम पैदा होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, और वहाँ इतनी शिक्षा होती है। और एक वो होता है कि लेकिन वहाँ एक वो होता है, थोड़ा सा माहौल खुला खुला सा रहता है, तो इसीलिए आकर्षण कम हो जाता है। वहाँ लड़कियों मतलब लड़कियों को अपने यहाँ जैसे मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हो गई, वहाँ की लड़कियों को ऐसा नहीं देखा जाता कि मैं क्या कहते हैं, इमेजिन नहीं आते, थाट्स नहीं आते दिमाग में, वहाँ पे टाइम नहीं देता हाँ। इंसानों को। वहाँ अमेरिका जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ बिल्कुल काम अकेले होते हैं, वो घर पे भी नहीं रहते, उनका जीवन अकेले ही बीतता रहता है। तो वो मतलब अकेले ही कंफर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे, तो सोचते हैं कि चलिए वो ना रहेगी भी गर्लफ्रेंड तो अभी मेरा काम चल जाएगा। और यहाँ होता है कि सबकी शादी होनी तय है, शादी करना है, बच्चे करना है, तो यही वजह है। तो जापान वाले बहुत काम करते हैं, इसकी वजह मैंने बताई। और लोएस्ट पॉपुलैरिटी रेट है, मैंने ये बताई। लोएस्ट प्रोडक्टिविटी रेट इन G7, तो 7वें नंबर पे आता है GDP। तो चलिए विपिन भाई, वीडियो लंबा हो रहा है तो हम इसे यही विराम देते हैं, फिर बाद में कल हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। तो